हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। तो आज कुछ मैसेज आ रहा था, मुझे कुछ डाउनलोड आ रही थी, तभी जाके मैं इस टाइम पर रीडिंग करने बैठी। ऑब्वियसली आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आई नो। किसी को तो कुछ जस्टिस मिल आई थिंक आपको कुछ ऐसा जस्टिस मिलने वाला है। कोई पर्सन आपको बहुत धोखा दे रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है, जो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी कुछ सक्सेस पाना चाह रहा है इस टाइम पर। इस पर्सन का कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करके आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला था, इस तरीके का कुछ रचा था आपके अगेंस्ट, जो है वो नहीं दिखा रहे थे, वो जो वो है एक्चुअल में वो छुपा रहे थे उसको। आपको ऐसा फील हो रहा था कि पर्सन कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है, जो ये दिखा रहा है वो ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे जैसे कि मेरी साइकी पावर ये कह रही है कि ये पर्सन का कुछ ऐसा आदत है, ये पर्सन सबके साथ ऐसा ही है, किसी के साथ ये, यानी कि ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। देख लेते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन से किसी के लिए बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ऐसा भी कुछ मैसेज आ रहा है कि पास्ट से, मतलब पास्ट मतलब नॉट पास्ट लाइफ, इसी लाइफ में जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में जुड़े हुए थे, वहाँ से फिर से कोई आने की कोशिश कर रहा है। ये आने का कोशिश कितना सही रहेगा आपके लिए, ये देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया है, एस ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। ऑनेस्टी का कार्ड। कुछ बहुत हो सकता है आपके माइंड में, बहुत कुछ सच जानना चाह रहे हैं आप इस टाइम पर किसी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपने एक्चुअली, क्यों आप ये सच जानना चाहते हैं, आपने कुछ डिसीजन लेने का ठान लिया है। आपके माइंड में शायद इस तरीके का चल रहा है कि अब और नहीं, अब आपके साथ माइंड गेम आप बर्दाश्त नहीं करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में क्या हुआ था, कुछ एक पर्सन के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत कैलकुलेशन थी यहाँ पर, कैलकुलेशन। आपके एंसेस्टर आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपकी इंट्यूशन दे रहे हैं इस टाइम पर। आपको बोला जा रहा है कि आप सोचो आपके अच्छे, आपके खुद के अच्छे के लिए, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, कुछ और कार्ड लूँगी। यहाँ पर कोई पर्सन है ना जो टू फेस है, जो कि टू फेस है, वो अपना कुछ एक फेस वो छुपा रहा है, ठीक है। मुझे इससे यही इंट्यूशन आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्या मैं बोली थी कि आपके पास्ट से कोई आ रहा है फिर से। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। इतना ही मैं लूँगी, 2 कार्ड मैंने लिए, 4 कार्ड आया था, फिर से मैं सफल करके लूँगी। थोड़ा सा साउंड हो सकता है कम लगे, क्योंकि इस टाइम पर मैं, रात का टाइम है, मैं ज़ोर से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा और काट लेंगे। मैं बहुत डिटेल्स में ये रीडिंग करना चाह रही, इसलिए थोड़ा सा और काट लूँगी। ओके, हाँ, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands,
ओके, ये कार्ड आया है, आ रहा है हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड आया है। एम्प्रेस, 5 ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, इतना कार्ड को पहले एक्सप्लेन कर लूँगी। इतना कार्ड को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत सारा कार्ड लिया है मैंने, कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप इस टाइम पर किसी का 2 फेस आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। कोई एक पर्सन के लिए अभी आपने, हो सकता है अभी या तो कुछ टाइम के बाद, जितना भी आपके पास इस पर्सन के लिए इमोशन है, आप अभी बिल्कुल टोटली सी यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है आपने। आप सिर्फ सच जानना चाहते हैं। आप आपको कुछ और बटरिंग ये सब कर नहीं सकता है कोई, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि बहुत हो गया है। बिकॉज आप कई बार लेफ्ट ऑन द कोल्ड गए हो, कोई एक पर्सन के वजह से आपका काफ़ी मनी लॉस हुआ भी है। ठीक है, ये करीबन 5 ईयर्स से आप चल रहा है आपके माइंड में। कोई एक पर्सन के बारे में आप जानने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आप कभी कभार बहुत अकेले फील करते हो, या तो आप अकेले रहना चाहते हो। क्यों अकेले रहना चाहते हैं आप? क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं तब आपको जो इंट्यूशन मिलता है, जो आपको थॉट दिया जाता है, उसको आप समझना चाहते हैं। तो इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अकेले फील कर रहे हो। ओके, मुझे इस रीडिंग से फील हो रहा है कोई आपका जो आपने रिस्पेक्ट कमाया है, या तो किसी को पता है, किसी को खबर है कि आप फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने वाले हैं। लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। उस रिस्पेक्ट का जो जगह आप अर्न करने वाले हैं ना, वो कोई नष्ट करना चाह रहा है, कोई नष्ट करना चाह रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूँगी, अभी अमावस्या आ रहा है फिर से, काली पूजा, दिवाली के बाद। दिवाली आई थिंक 31 एंड 1 नवंबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर दोनों ही दिन हैं। बट अमावस्या का टाइम आई थिंक 31 अक्टूबर में लग रहा है, एंड मैं बाद में देख लूँगी। ये जो अमावस्या है, ये जो न्यू मून का टाइम है, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत लोग इस टाइम को बहुत गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर ये न्यू मून का 4 टाइम्स, इस बार लेके 4 टाइम्स कोई ट्राई कर रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स, जो कि इस अमावस्या के बाद आ रहा है हैलोवीन का जो अमावस्या है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपको कोई टारगेट बना नहीं पा रहे, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इसके पहले हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था। यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप एक एक कदम बहुत सोच समझ के उठाते हैं। एंड हर स्वीट पर्सन सच नहीं होता है। जो बहुत मीठा दिखाता है सामने से, वो सच्चा पर्सन नहीं होता है। ठीक है, ये पर्सन कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। ठीक है, कोई है जो आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको अगर किसी की, यहाँ पर मुझे सीधा मदर, ओके, आप अगर आपका कोई बच्चा है, अगर उसको लेके आप बहुत ज़्यादा, हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत अच्छा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके नाम रोशन करेंगे, कुछ भी। यहाँ पर कोई
आई फील इट कि आपके बच्चे को टारगेट बनाया जा रहा है, तो बी कॉन्शियस। आपको शायद ये लोग टारगेट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आपके बच्चे को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, ताकि आप फिर से इस जोन में जाएं। सी द थिंग, फिर से आप इस जोन में जाएं एंड आपको मनी लॉस हो, ठीक है। आपने शायद कुछ लोन लिया है, वहाँ पर आपको लॉस हो, इस तरीके का मुझे फील हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास्ट से कोई आ रहा है एंड वो आना मुझे यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड आया है, ठीक है। ओके, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, मून का कार्ड, मून। मैं आपको क्या बोल रही थी कि हर न्यू मून में, अमावस्या के टाइम पर ये कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है। देखिए, कोई यहाँ पर ऑलरेडी, मैं बोलूँगी ऑलरेडी मैरिड है। वो आपको या तो आपके कोई जान पहचान में किसी को जिससे आप हार्म हो सकता है, या तो आप अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या तो आप जुड़ने जा रहे हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिलेशन का क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी। आप इस पर जो कुछ इल्यूशन आपके माइंड में डाला जा रहा है, यानी कि जो है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। आप हो सकता है कि रिलेशन में एंड वर्क में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन में एंड वर्क में बैलेंस करना आप सीखिए, आप या कोई आपके पर्सन भी हो सकता है। रिलेशन एंड वर्क में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसी के वजह से ये जो रिलेशन है, मुझे यहाँ पर कुछ वर्क रिलेटेड रिलेशन लग रहा है। बार बार 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा था, यानी कि ऑफिस में कुछ ऐसे रिलेशन जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होने वाला है। यानी कि यहाँ पर ये देखिए, सी द कार्ड, यहाँ पर बहुत डिप्रेशन, ये जोन में जाने के बाद ओवरकम करके आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास्ट से फिर से कोई आ रहा है, या तो अगर पास्ट से नहीं भी आ रहा है, आप फिर से किसी के साथ जुड़ने वाले हैं। क्यों जुड़ने वाले हैं? क्योंकि आप बहुत अकेले फील करते हैं, ओके। आप बहुत अकेले फील करते हैं, इसी के वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको शायद हो सकता है, आप कोई लेडी है एंड आपको हो सकता है कि आपको बेबी चाहिए, यू नो, हो सकता है यहाँ पर बेबी रिलेटेड मुझे कुछ फील हो रहा है, यहाँ पर मुझे बेबी रिलेटेड कुछ फील हो रहा है, ओके। डिटेल्स में और कुछ कार्ड ले लेते हैं, कुछ डिटेल्स में कार्ड लूँगी। ओके, यस। जो भी आप रिलेशन में जाने वाले हैं, मुझे ऐसा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी रिसेंटली आपका कुछ रिलेशन स्टार्ट हुआ है, या तो आप कुछ रिलेशन में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। जो कि पहले से हो सकता है, एक मैरिड पर्सन है, बहुत, ये ऐसा मुझे फील हो रहा है, आई डोंट नो कौन। ये सिर्फ सी एस ऑफ वंस, यानी कि बहुत एनर्जी, ठीक है, बहुत सक्सेस, सिर्फ सक्सेस एंड वर्क में बहुत जल्दी आगे जाने की कोशिश। यहाँ पर इस वर्क में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है। सी द कार्ड, या तो आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके हर चीज़ डिले हो जाए, आप बहुत ज़्यादा
वेरी कॉन्शियस। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके सक्सेस में कोई कुछ कर रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा फील हो रहा है कि सी द मदर फिगर, सी इज द एम्प्रेस, यानी कि एक वाइज लेडी है ये। बहुत ही इस पर्सन को बहुत लोग मानते हैं, जानते हैं, नर्चरिंग कैरेक्टर है। एंड एक मदर फिगर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर मदर फिगर नहीं भी है तो इनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में यानी कि फैमिली चाहिए। एंड हो सकता है इसी के वजह से जो आप पाना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप कुछ गलत चॉइस करने वाले हैं, ठीक है। या तो आपके पास्ट से, मुझे आज बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में कोई पर्सन था जो कि अभी शायद आपसे बातचीत नहीं हो पा रहा है, जान नहीं पा रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड इसके चलते फिर से कोई आना चाह रहा है। यहाँ पर डेविल का एनर्जी आया है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। आप नहीं चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आप इतना कनेक्टेड फील करें, बट फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानी कि हर टाइम आपके दिमाग में ये पर्सन है, हर टाइम ये आपके दिमाग में। पर देखिए यहाँ पर आपके हर इच्छा को, हर विश को, हर प्रोग्रेस को कोई बहुत डिले करने की कोशिश कर रहा है। बी कॉन्शियस। तभी मैं आज इस टाइम पर इस रीडिंग को लेके बैठी। बार बार द मून का कार्ड आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ वंड्स, यानी कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके यहाँ पर कोई हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, या तो आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन को बहुत जल्दी आगे बढ़ने की चाहत है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। यस, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, वेटिंग फॉर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी, लेकिन यहाँ पर कुछ तरीका मुझे सही फील नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी को बहुत ज़्यादा लालच दिखाया जा रहा है, पैसों का, ग्रोथ का, फटाफट पैसा कमाना, ग्रोथ, इस तरीके का कुछ लालच दिखाया जा रहा है, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है। कोई डीले करना चाह रहे हैं, कोई इस तरीके से किसी को बहुत ज़्यादा बहुत उम्मीदें दिखा के पहले बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, यू नो। एक होता है ना कि पहले बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा सक्सेस, एंड ये सब इल्यूशन है। एंड उसके बाद कुछ एक पेन दिया जाएगा, एंड ये सब खेल जानबूझ के रचा जा रहा है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ ये हो रहा है, शायद ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मनी यानी कि बहुत अर्निंग करना है। एंड इस चीज़ में शायद इतना ज़्यादा इस पर्सन को भी बहुत अर्निंग करना है। यही देखिए, किसी पर्सन को बहुत मिसलीड किया जा रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है बहुत सही पर्सन है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप राइडर वेट टैरोट में देखें तो ये पर्सन 2 ऑफ स्वर्ड्स में एक वाइट कलर का ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, यानी कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा सही पर्सन है, मतलब एक साफ दिल का पर्सन है। लेकिन इसको जो देखना है, ये कोई इसका इंट्यूशन को ख़त्म कर रहा है। इसके एंसेस्टर, इसका जो कुछ एक होता है ना कि 6 सेंस, या तो इसको बहुत इंट्यूशन दिया जा रहा है एंसेस्टर, बट ये कुछ समझ नहीं पा रहे, यानी कि बहुत कंफ्यूज्ड है। एंड ये किया जा रहा है, ठीक है, ये किया जा रहा है।
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन में डाल के हर चीज़ को डिले करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी का नेम फेम यहाँ पर बहुत, किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके उन्नति से, आपके मेनली आपकी उन्नति से, आपके प्रोग्रेस से। अगर लोग आपको मानते हैं, जानते हैं, इस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप जैसे ही न्यू मून का टाइम आता है उससे पहले पहले ही आप इस पर्सन को ना चाहते हुए भी बहुत याद करोगे। ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको जैसे कि खींच रहा है। आप इस पर्सन के बारे में सोचना, हो सकता है किसी किसी के लिए आ रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ट्रॉमा दिया है, बहुत पहले ट्रॉमा दिया है, ठीक है। कोई एक पर्सन बहुत गिल्टी में जाने वाला है। यहाँ पर मुझे और भी एक मैसेज आ रहा है, बहुत जल्दी पैसा कमाना, मिसलीडिंग करना, किसी के गलत हाथ में जाना, किसी को इस तरीके, देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यानी कि हिप्नोटाइज, बहुत गौर से देखिए, हिप्नोटाइज, प्रोजेक्शन, इस तरीके से किया जाए कि ये जो पर्सन है ना चाहते हुए भी इसी पर्सन के कंट्रोल में रहे, ठीक है। डेविल का कार्ड वही दिखा रहा है। कोई एक पर्सन ना बहुत गिल्टी में जाने वाला है, जो भी ये स्टेप उठा रहा है बहुत रिग्रेट जोन में जाने वाला है। देखिए आज मैं ये रीडिंग ये इसलिए कर रही हूँ, मैं किसी का कुछ टाइम आने वाला है जो कि कोई एक पर्सन को समझ नहीं पा रहा है। किसी पर्सन ने ये कार्ड जो है, ये देखिए, मिसलीड करना, यानी कि आंखों में पट्टी लगा हुआ है। इस पर्सन को कुछ और ही यहाँ पर दिखाने की, कराने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ये प्रोजेक्शन हो रहा है। इस पर्सन को बहुत, जो भी है ये पर्सन, हो सकता है कि ऐसा कोई एक पर्सन को मान के अभी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बहुत रिग्रेस जोन में जाएंगे। इसके हर डिसीजन से इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है, देखिए डिवाइन का कार्ड आया था, यानी कि द स्टार का कार्ड। ये सब इसीलिए शुरू हुआ है, मैं यही बोलूँगी कि किसी को तो कुछ सबक सिखाना है डिवाइन को, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। ये पर्सन जो रियलिटी नहीं देखना चाहते हैं, एक्चुअली ये पर्सन रियलिटी नहीं देखना चाह रहे हैं, कुछ और ही देखना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी बहुत पैसा, बहुत सक्सेस, बहुत जल्दी सब कुछ कमाना है। क्योंकि इस पर्सन को हमेशा लगता है, कोई एक पर्सन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड फील होता है, उसको उसमें बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये आ रहा है। मैं यही बोलूँगी इस रीडिंग से कि अगर कोई पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ रहा है, डोंट एक्सेप्ट दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन फिर से आपको ट्रॉमा में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पर्सन है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बट आप बहुत ज़्यादा सच के साथ चलना पसंद करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है। आपने ठान लिया है कि आप अभी अपना इमोशन ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि आपका जो इमोशन पार्ट है उसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइंड गेम चलता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि आपको कभी भी कुछ भी समझाया जा सकता है, आप समझ जाते हैं, फिर से आप चले जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड ये रीडिंग जब मैं कर रही थी, मुझे बार बार यही फील हो रहा था कि ये कुछ प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का, मैं कुछ आने वाले दिन का ये आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ, ठीक है। आपके घर में भी ऐसा कोई मुझे फील हो रहा है, कोई आप अगर मदर फिगर है, आप अपने बच्चे के ऊपर
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो भी ये पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा किसी का ना सुनने वाला है, ना देखने वाला है, क्योंकि ये तभी ये कार्ड आता है जब इस पर्सन ने ठान लिया है कि मुझे किसी का सुनना नहीं है, जानना नहीं है। लेकिन इनके एंसेस्टर इनको हेल्प कर रहा है, ठीक है? गलत रास्ते में ना जाओ, गलत डिसीजन को ना सुनो, इस तरीके का। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो सही मैसेज मिला। अगर मिले तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस रीडिंग को। फिर से मिलते हैं कुछ नए रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।